तो तानिया का असल चेहरा अब अम्मार के सामने आने वाला है। अम्मार ने तानिया के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर अब अम्मार के भी तोते उड़ने वाले हैं। तो क्या सदफ और बिलाल अब्दुल्ला और अम्मार और तानिया एक हो जाएंगे? क्या ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का एपिसोड नंबर 34 और 35 क्या इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड होने वाले हैं? जिस तरह सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला से बात कर रही है और वो ये समझ रही है कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधार लूंगी जो कि उसने बिलाल अब्दुल्ला को ठुकरा के की थी। दोस्तों, बिलाल अब्दुल्ला एक सच्चा आशिक है और उसके मोहब्बत के हवाले से ख्यालात बहुत ही ज्यादा मुनफरिद हैं। एक तरफ वो अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसके बाप की मौत की वजह उसकी माँ बनी थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप को धोखा दिया था। तो क्या ऐसे में वो सदफ को अपना पाया? तो दोस्तों, यहाँ बहुत सी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं, जैसा कि अम्मार और तानिया, क्योंकि तानिया ने भी अम्मार को सदफ को डिवोर्स भिजवाने के बाद अपना असल रंग, अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और फौरन ही वो बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब तानिया इसे हरगिज नहीं अपनाने वाली। जैसा कि उसने अम्मार को कह तो दिया कि रात को 10 बजे मौलवी को ले आना, मगर इससे अम्मार तो पागल बन सकता है, मगर सबको ये समझ आ रहा है कि तानिया क्या करने वाली है। तानिया यकीनन इसके आने से पहले ही कनाडा शिफ्ट हो जाएगी, जिससे अम्मार को बहुत बड़ा धचका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तानिया का शुरू से ही मौकिफ ये था कि वो अम्मार और सदफ दोनों को ही तड़पाना चाहती थी। वो उन्हें उस तड़प का एहसास दिलाना चाहती थी जो उसने खुद महसूस की थी, जबकि सदफ ने उसे बताया कि वो अम्मार से शादी करने वाली है। उसका जो असल मकसद था वो यही था कि वो किसी तरह अम्मार और सदफ को अलग करवा दे और उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहती थी, जबकि अम्मार इस बात को कभी समझ नहीं पाया और तानिया की बातों में आकर उसने अपने घर बसे बसाए घर से भी हाथ छुड़वा लिया। इसी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जैसा इंसान भी अम्मार को खरी खुटी सुनाएगा और उसे समझाएगा कि तुमने उस लड़की को छोड़ा जिसने मुझे छोड़ दिया था। उस वक्त मेरी बहुत बुरी हालत थी और मैं चाहता तो मैं पूरा जी जान लगा के उसे अपना सकता था, मगर मैंने ऐसा हरगिज नहीं करा। मैं चाहता था कि मोहब्बत जो करता है उसे मोहब्बत मिलनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम दोनों की शादी आपस में होने दी, मगर तुमने उसके साथ सही नहीं करा। तुम्हें उसे जिस तरह रखना चाहिए था तुमने उसका वैसे ख्याल नहीं करा, और अगर तुम चाहते तो उसे घर को लेकर चल सकते थे, मगर तुमने बेवफाई की और उस चक्कर में तुमने अच्छा खासा घर अपना बर्बाद कर दिया। यहाँ पर सदफ का भी बहुत बुरा हाल होगा। वो अम्मार के बारे में सिर्फ यही सोचती रहेगी कि इस जैसे इंसान से मुझे कैसे मोहब्बत हो गई, और आखिरकार उसे भी मोहब्बत हो सकती है क्योंकि उसका जैसा इंसान किसी से कैसे मोहब्बत कर सकता है। तो दोस्तों, बिलाल अब्दुल्ला की जहाँ तक बात है वो अम्मार को समझा तो सकता है, मगर सदफ से शादी करने का इसका कोई इरादा नहीं होगा, क्योंकि इस जैसा इंसान जैसा इसका करेक्टर दिखाया गया है तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सदफ से अब शादी करने को राजी होगा, क्योंकि ये इस चीज़ को बहुत बड़ा गुनाह मानता है। तो दोस्तों, ये मेरी राय है, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ जो ड्रामे की आगे की स्टोरी है वो ड्रामे को एंड की तरफ ले जाएगी और हमारा ड्रामा अब खत्म होने वाला है। जैसा कि ये ड्रामा एक मोहब्बत की बेस पे बना था, एक ऐसे आशिक की बेस पे बना था जो कि अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत को ही कुर्बान कर दिया। दोस्तों, आगे की स्टोरी भी हम लोग साथ ही देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।